हाय ऑल, वेलकम टू माय चैनल मैथोमीटर। ओके, सो आज के डिस्कशंस में हम लोग पैराबोला के ऊपर लेक्चर्स देखेंगे। पैराबोला जो है वो कोनिक सेक्शंस हम लोग बोलते हैं इसको। कोनिक सेक्शन में पैराबोला है, इलिप्स है, हाइपरबोला है। ऑल दो सर्कल्स भी कोनिक सेक्शन के अंदर ही आता है। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से तुम लोगों को देखना है। पैराबोला में जैसे सर्कल्स में हम लोग डिस्कस किए थे सारे सर्कल्स के इक्वेशंस को, फिर उसके कॉमन टेंजेंट्स, कॉर्ड, सेम चीज इसमें भी अपीयर होता है। ये एक लोकस ही है, मतलब हम लोग जो स्ट्रेट लाइन में लोकस किए थे वही लोकस अब सर्कल, पैराबोला, आगे इलिप्स, हाइपरबोला इस तरह से आते रहेगा। सो ढंग से इस कॉन्सेप्ट्स को देखो, क्योंकि जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसमें तुमको देखो स्ट्रेट लाइन, सर्कल और पैराबोला ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर तुम इस तीनों चैप्टर को बहुत ही अच्छे से कर लिए हो तो ऑब्वियस है जो इलिप्स होगा और हाइपरबोला होगा वो थोड़ा सा तुमको आसान लगने लगेगा, राइट? ठीक है ना। तो इस चैप्टर्स को बहुत ही, ये कंसेप्चुअल तो है ही, ठीक है ना, और ढंग से इस चैप्टर्स को देखना है। सो देखो इसका ये डिफिनीशन है। सो पैराबोला, हम लोग में पैराबोला जो है ये हम लोग देखेंगे। दिस इज अगेन ए लोकस, ठीक है, लोकस ऑफ ए point which moves in a plane such that the ratio of its distance from a fixed point to fixed straight line एज कांस्टेंट, ठीक है। इसको देखो कि ये जो कंसेप्ट है ना, ये जो लोकस का कंसेप्ट है, ये ऑल दो हर एक कोनिक्स के लिए है। ये हम लोग पैराबोला का नहीं लिखे हैं, ये कोनिक्स का लोकस है। अब इस कोनिक्स में क्या अपीयर हो रहा है, सो देखो कि कह रहा है कि इस प्लेन में एक पॉइंट है जिसका हमको लोकस निकालना है। सपोज करो जिसका लोकस निकालना है उस पॉइंट्स को P से रिप्रेजेंट किए और इसको हम H, K ले लिए, ठीक है, जैसा यूजुअली हम लोग लेते हैं। और कह रहे हैं कि इस प्लेन में एक फिक्स पॉइंट भी है। तो अब यहाँ पर डिसाइड करना है कि जो फिक्स पॉइंट है वो कहाँ लेना है। तो अगर फिक्स पॉइंट को लाइन जो लिखे हैं, ड्रॉ किए हैं, उसके बाहर रख रहे हैं। सपोज करो कि हमने फिक्स पॉइंट यहाँ पर ले लिया, ठीक है, जिसको हम लोग S से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और कह रहा है कि ये लाइन जो है वो फिक्स है, इसलिए इसका इक्वेशन तुम यहाँ पर मेंशन कर दो। हम लोग LX प्लस MY प्लस N बराबर 0 लिए, ठीक है। ढंग से देख लो, कह रहा है कि लोकस ऑफ ए पॉइंट, दिस पॉइंट व्हिच मूव्स इन ए प्लेन सच दैट द डिस्टेंस फ्रॉम इट्स फिक्स पॉइंट, सबसे पहले फिक्स पॉइंट लिया है तो फिक्स पॉइंट इज S, जिसके कोऑर्डिनेट्स को A, B ले लिए, एंड फिक्स स्ट्रेट लाइन फिक्स है इसलिए इसके इक्वेशंस को LX प्लस MY प्लस N ले लिए। तो कह रहा है कि PS और PM, मान लो कि इस पॉइंट्स को M, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले रहे हैं, सो PS अपॉन PM जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर ये चूंकि रेशियो है, PS का मतलब P से S का डिस्टेंस, अब PM का मतलब भी P से इस लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट। सो PS अपॉन PM जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट का यहाँ पर एक स्पेसिफिक नाम है जिसको इसेंट्रिसिटी बोलते हैं, ठीक है, इसेंट्रिसिटी, और जनरली इसको हम E से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। सो PS अपॉन PM जो होगा वो E होगा। तो ऑब्वियस है कि PS अपॉन PM जब डिस्टेंस का रेशियो है तो E जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। दो डिस्टेंस का रेशियो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो तुम्हें लग रहा हो कि ये जो E है अगर पॉजिटिव है तो या तो ये 0 से 1 के बीच में होगा, या 1 होगा, या 1 से ग्रेटर होगा। तो इसमें देखो 3 केसेस आता है कि अगर ये E 1 के बराबर है तब क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, E अगर 0 से 1 के बीच में होगा तब क्या रिप्रेजेंट करता होगा, और E अगर ग्रेटर देन 1 होगा तब क्या रिप्रेजेंट करता होगा। तो हम लोग इसमें केसेस देखो क्या लिए कि S जो है वो इस लाइन पर नहीं है। तो ध्यान रखना कि S अगर इस लाइन पर नहीं है, जो फिक्स लाइन लिए हैं, तो PS अपॉन PM में E का वैल्यू जो E है, इसेंट्रिसिटी है, ये अगर 1 होगा मतलब PS बराबर PM होगा, तो लोकस ऑफ P जो होगा, लोकस ऑफ P इज ए पैराबोला,
ठीक है ना, इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो पैराबोलिक बन जाता है। ई का वैल्यू जब 0 से 1 के बीच में होगा तब लोकस जो होगा, लोकस ऑफ पी इज एन इलिप्स, तब इसका जो शेप है वो इलिप्टिकल हो जाता है। पी जो मूव करेगा इस प्लेन में वो इलिप्टिकल शेप का होगा। और ई का वैल्यू जब ग्रेटर देन 1 होगा तब लोकस जो होगा, लोकस ऑफ पी इज हाइपरबोला। ठीक है, हाइपरबोलिक शेप का हो जाएगा पी का जो लोकस है। ठीक है ना, इस प्लेन में जो पी मूव करता होगा, कब, जब एस डज नॉट लाइज ऑन द फिक्स लाइन। ठीक है, अब यहां से हम लोग इक्वेशंस एक एक करके देख रहे हैं कि जब ई की वैल्यू 1 है तो उस केस में ये पैराबोला है, और इसी पैराबोला की बात अभी हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, इसी इक्वेशंस की बात कर रहे हैं। ये दो इक्वेशंस भी हम आगे के चैप्टर्स में करेंगे, इलिप्स और हाइपरबोला में। ठीक है, तो अभी हम लोग पैराबोला पर कंसंट्रेट कर रहे हैं। सो देखो कि पैराबोला में ई का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। तो जब ई का वैल्यू 1 हो गया तो यहाँ से पी एस बराबर ई टाइम्स पी एम कह सकते हो। ठीक है ना, ई ही 1 है तो ये अपीयर नहीं हो रहा है, जब अपीयर नहीं होगा तो पी एस बराबर पी एम हो गया। पी एस का मतलब है यहाँ से एच माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस के माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर रूट भी होगा, दैट इज इक्वल टू पी एम। यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा एल एच प्लस एम के प्लस एन डिवाइडेड बाय अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, इसका मॉड। राइट है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी स्क्वायर कर देंगे, दोनों साइड में स्क्वायर कर देंगे, तो ऑब्वियस इधर का मॉड हट जाएगा और इधर का स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो ये इक्वेशंस जो है वो तुमको दिखेगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, ये वाला टर्म्स को इधर ले, एच और के को एक्स और वाई से रिप्लेस कर दो, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन बराबर इसका होल स्क्वायर। ये इसका बेसिक इक्वेशंस निकल के आ गया फ्रॉम दिस लोकस। ठीक है ना, जो हम लोग यहाँ पर डिफिनीशन लिखे हैं उसके हिसाब से पी एस और पी एम अगर इक्वल हो जाएगा, कब, जब इसेंट्रिसिटी 1 है, तो उस केस में हमको इक्वेशन इस फॉर्म में आया। ध्यान रखना इस इक्वेशन को, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर नाम देखो, ये जो फिक्स पॉइंट था इस प्लेन में, इसको बोलते हैं फोकस। ठीक है, इसको फोकस बोलते हैं। ठीक है, और ये जो फिक्स स्ट्रेट लाइन है इस प्लेन में, जिसका इक्वेशन हम लोग एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन लिए हैं, इसको यहाँ पर डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स। अब ये नाम थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होते जाएगा, सर्किल में ये सब नाम नहीं अपीयर हुआ था, अब यहाँ पर ये नाम अपीयर हुआ कि इस P का जो लोकस ले रहे हैं और ये जो P मूव कर रहा है इस फिक्स पॉइंट के साथ, तो इसका जो फिक्स पॉइंट है उसको हम बोलेंगे फोकस, और जो फिक्स स्ट्रेट लाइन था इसको बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। तो ये इक्वेशंस में देखो, जब हम इक्वेशंस लिखे हैं तो इस इक्वेशन में कहाँ पर ये अपीयर हुआ, तो यहाँ पर a कॉमा b जो x माइनस ए का होल स्क्वायर y माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसमें a और b जो है यही इसका फोकस का कोऑर्डिनेट्स है, और यहाँ पर एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जो है यही इसका डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन है। हमेशा इस चीज को ध्यान में रखना है कि हमें अगर इस तरह का इक्वेशन है जिसमें x और y के कोफिशिएंट को 1 कर देना, x और y के कोफिशिएंट को 1 कर देना है, यहाँ l और m जो है वो यहाँ से एल स्क्वायर एम स्क्वायर का वैल्यू है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर है, तो यहाँ a और b जो होगा वही उसका फोकस होगा, और ये जो स्क्वायर के अंदर में है यही इसका डायरेक्ट्रिक्स होगा। मतलब अगर हमको फोकस और डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है तो इसको हम एज ए फार्मूला निकालेंगे फॉर द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है ना, अगर ये भी इक्वेशंस दिया हुआ हो और पूछ रहा हो कि इसमें फोकस और डायरेक्ट्रिक्स क्या है, तो सिंपल हमको देखना है कि x का कोफिशिएंट को पहले 1 करना है, ये ध्यान रखना है, या यहाँ पर जो टर्म्स होगा उसको इक्वेट कर दो 0 से और वहाँ से x का वैल्यू निकाल दो। यहाँ जो टर्म्स होगा स्क्वायर में उसको भी इक्वेट करो 0 से और वहाँ से भी y का वैल्यू निकाल लो। x का और y का जो वैल्यू होगा वही कोऑर्डिनेट्स होगा फोकस का। और यहाँ पर जो स्क्वायर में इक्वेशन ऑफ लाइन है, बशर्ते कि यहाँ x और y के जो कोफिशिएंट का स्क्वायर है वो यहाँ अपीयर होना चाहिए, तब ये जो इक्वेशंस होगा वो इसका डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन होगा। राइट, तो इस तरह से हम कोई अगर पॉइंट्स दिया हुआ हो
और डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ हो तो हम बोल सकते हैं कि ये जो इक्वेशंस आएगा पैराबोला का वो इस तरह का इक्वेशंस आएगा। या अगर इक्वेशन दिया हुआ हो तो हम फोकस और डायरेक्ट्रिक्स निकाल सकते हैं। ठीक है, ये दो टर्म्स आएगा। अब यहाँ पर देखो कि अगर हम इस इक्वेशन को एक्सपेंड कर दें, अगर ये इक्वेशंस को हम जो ब्रैकेट है या जो स्क्वायर है उसको अगर हम ओपन कर देते हैं तो दिस इक्वेशन, ठीक है, इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे तो ये सिमिलर टू इस तरह का इक्वेशंस आ रहा है, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। इसी तरह का इक्वेशन बनेगा। यहाँ जो a और b है वो अलग है, इस तरह के इक्वेशंस में ये कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि इसमें x और y का स्क्वायर तो है ही, एक्स वाई का टर्म्स यहाँ से आ जाएगा, x का भी कोफिशिएंट होगा, y का भी कोफिशिएंट होगा और कांस्टेंट टर्म्स भी होगा। तो ये इक्वेशन को जब हम ब्रेक करेंगे, ठीक है ना, इस स्क्वायर को ओपन कर देंगे, इसको भी ओपन कर देंगे, तो ये इक्वेशन इसी तरह का इक्वेशन बन जाएगा। मतलब सेकंड डिग्री का इक्वेशंस आ जाएगा, जो हेट्रोजीनियस इक्वेशन हम लोग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में पढ़े थे। तो अब तुमको लग रहा है कि ये इक्वेशंस तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में भी किए थे, ये इक्वेशन सर्कल्स में भी किए थे, अब कह रहे हैं कि ये इक्वेशन पैराबोला में भी है। तो ध्यान रखना ये है कि ये इक्वेशंस को अगर इस फॉर्म में दिया हुआ हो और तुमसे पूछ रहा हो कि ये इक्वेशन पैराबोला का है, इसको पहचानो, तो तुमको पहचानने के लिए क्या क्या टर्म्स होगा वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि दिस इक्वेशन इन व्हिच कंडीशन बिकम्स पैराबोलिक इक्वेशन। ठीक है, कैसे ये पैराबोला का इक्वेशन होगा, कैसे ये सर्किल का इक्वेशन था, कैसे ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन था। आगे देखोगे कि कैसे ये रिप्रेजेंट करता है इलिप्स को या हाइपरबोला को। ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पर एक टर्म्स बता रहे हैं, जैसे कि ये अगर फोकस इस लाइन के ऊपर आ जाए, ठीक है, ये फोकस अगर लाइन के ऊपर आ जाए। अब यहाँ पर केस ले रहे हैं, केस 1, इफ फोकस लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स, अगर ये डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर आ जाए, ठीक है, सो मान लो कि ये डायरेक्ट्रिक्स पर आ गया, सपोज करो ऐसा आ गया, ठीक है। तो अगर ये डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर आ रहा है, सपोज करो कि ये s का कोऑर्डिनेट्स है और ये p है जो हम लोकस लेना चाहते हैं, और यहां से ps और pm जो है उसको हम ps अपॉन pm से लोकस निकालना चाहते हैं जो e है। तो कह रहा है ऐसे केसेस में जो p का लोकस होगा वो स्ट्रेट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है ना। अब जो यहां से p का लोकस होगा, जब s इस डायरेक्ट्रिक्स पर है तब लोकस ऑफ p इज ए स्ट्रेट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। कब, ठीक है, तो e पर डिपेंड करता है। कह रहा है कि e जब ग्रेटर देन 1 होगा तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इज इंटरसेक्टिंग, रियल एंड इंटरसेक्टिंग होगा, और इंटरसेक्ट करेगा कहां पर, s पर ही, ठीक है। तो इस केस में लोकस ऑफ p इज अ पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है ना। इस केस में e जब ग्रेटर देन 1 होगा तो इसका जो इंटरसेक्टिंग लाइंस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर e का वैल्यू इक्वल टू 1 है तो कह रहा है ये कोइंसाइड लाइंस, कोइंसिडेंस लाइंस बनेगा, मतलब एक दूसरे पर ओवरलैप होगा। इसमें भी पेयर ऑफ लाइंस बनेगा, पेयर ऑफ लाइंस कोइंसाइड विथ फोकस, ठीक है ना, जो फोकस पर ही कोइंसाइड, फोकस के पास करेगा, पासेस थ्रू फोकस, कोइंसाइड विथ फोकस एंड पासेस थ्रू फोकस, ठीक है ना, पासेस थ्रू फोकस, फोकस से ही पास करेगा ये। और e का वैल्यू जब लेस देन 1 होगा तब बोलते हैं इसको इमेजिनरी लाइंस है, ठीक है ना, पेयर ऑफ इमेजिनरी लाइंस मिलेगा, पेयर ऑफ इमेजिनरी लाइंस, इस केस में ये इमेजिनरी हो जाएगा। तो एक एग्जांपल्स तुमको बता रहे हैं इसमें। सपोज करो कि हम लोग जो स्ट्रेट लाइन फिक्स लिए हैं उसको हम y एक्सिस ले लेते हैं। मान लो ये जो फिक्स लाइन था जिसको डायरेक्ट्रिक्स बोल रहे हैं, ये हम y एक्सिस ले लेंगे, और जो फिक्स पॉइंट है फोकस उसको हम ओरिजिन कंसीडर करते हैं, सपोज करो। और p जो इसका लोकस लेना है वो h, k ले रहे हैं, ठीक है ना। ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस है, इस पॉइंट्स को हम फोकस s कंसीडर कर रहे हैं। तो ऑब्वियस है फोकस डायरेक्ट्रिक्स पर आ गया, इस केस में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आना चाहिए। तो देखो अगर हम इस कंसेप्ट के हिसाब से ps और pm का रेशियो लेना चाहते हैं, सो ps अपॉन pm दैट इज इक्वल टू e, तो ऑब्वियस है कि ps स्क्वायर बराबर e स्क्वायर pm स्क्वायर हो जाएगा।
पी एस का स्क्वायर क्या आ जाएगा, चूंकि ये 0 0 है तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ई स्क्वायर पी एन, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस एच है, ये हो जाएगा इंटू एच स्क्वायर। यहाँ से तुमको आ रहा है के स्क्वायर बराबर ई स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, इसका मतलब के स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब h और k को ही तो हम x और y में कन्वर्ट करते हैं, यहाँ से इक्वेशन आ गया y स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। अब इससे कंपेयर करो, क्या ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में आ गया एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का टर्म्स। ये जब पॉजिटिव होगा तभी ये चीज मतलब पॉसिबल है y का वैल्यू, ये जब निगेटिव है तो y का वैल्यू देखो निगेटिव हो जाएगा, पेयर ऑफ इमेजिनरी लाइंस आ जाएगा। सो e का वैल्यू जब ग्रेटर देन 1 है तो उस केस में यहाँ से एक्स स्क्वायर और एक्स और वाई में 2 फैक्टर कंसीडर हो जाएगा, फैक्टराइज हो जाएगा, और वो स्ट्रेट लाइन हमेशा ओरिजिन से ही पास करेगा। देख लो यहाँ से e अगर ग्रेटर देन 1 है तो ठीक है, e अगर 1 के बराबर हो जाएगा तो ये 0 हो गया, तो y बराबर 0। ठीक है, y बराबर 0 मतलब ये लाइन स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस ही आ गया, कोइंसाइड कर गया एक दूसरे के ऊपर। और e का वैल्यू जब लेस देन 1 होगा तब उस केस में ये इमेजिनरी हो जाएगा, क्योंकि y स्क्वायर ये निगेटिव हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में जब ये फोकस इसी लाइन पर आ जाए जिसको हम डायरेक्ट्रिक्स बोल रहे हैं, तो उस केस में ये 3 केस आता है कि e ग्रेटर देन 1 पर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, e जब 1 होगा तो ये कोइंसिडेंट लाइन, और e जब लेस देन 1 होगा तो पेयर ऑफ इमेजिनरी लाइन। ठीक है, याद रखना है इसको। अगर s इस लाइन पर नहीं है तो उस केस में ये पैराबोला होगा या हाइपरबोला होगा या इलिप्स को कंसीडर करेगा, या पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के मतलब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा, सर्किल भी हो सकता है। तो अब देखो सेकंड केस हम लोग ले रहे हैं। सेकंड केस में क्या होगा कि जब हमें फोकस डायरेक्ट्रिक्स पर लाई नहीं करता है, तो जब फोकस डायरेक्ट्रिक्स पर लाई नहीं करेगा, केस 2 इफ फोकस डज नॉट लाई ऑन डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, अगर ये डायरेक्ट्रिक्स पर लाई नहीं करता है, जो केस अभी हम लोग देख रहे थे कि S हमारा ये था, P हम इसका लोकस लेना चाहते थे, ये आर्बिट्री कोई लाइंस था, और PS अपॉन PM का हम रेशियो कंसीडर करके लोकस हम निकालना चाहते हैं। तो इस केस में जो जनरल इक्वेशंस आया वो इसी के फॉर्म का आया। ठीक है, अब यहाँ से देखोगे कि इस इक्वेशन में अगर हमको ये इक्वेशंस दिया हुआ हो, क्योंकि हमें अगर ये इक्वेशंस a, b है और ये lx प्लस my प्लस n बराबर 0 है, तब तो इक्वेशंस हमको आ रहा था ऐसा l स्क्वायर m स्क्वायर, ठीक है ना, x माइनस a का होल स्क्वायर, y माइनस b का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू lx प्लस my प्लस n का होल स्क्वायर। ये अगर दे दे तब तो हमें पता ही चल गया कि ये डायरेक्ट्रिक्स है, a, b फोकस है, और l स्क्वायर m स्क्वायर यहाँ से आ रहा है। लेकिन इसको अगर ओपन करके देगा तो तुमको इस तरह का इक्वेशंस होगा। तो इस तरह के इक्वेशंस में हम कैसे पता करेंगे कि ये पैराबोला है कि इलिप्स है कि हाइपरबोला है। तो यहाँ पर टर्म्स आता है इस केसेस के लिए, अगर हमको ये सेकंड डिग्री का इक्वेशंस को पहचानना हो तो कह रहा है कि जब ई एच इक्वल टू एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी हो जाए तो ऑब्वियस है इसका जो डेल्टा है वो नॉन जीरो होगा। एच स्क्वायर अगर ग्रेटर देन ए बी होगा तो इस केस में ये पैराबोला होगा। ठीक है, दिस इज द कंडीशन फॉर पैराबोला। इक्वेशन विल रिप्रेजेंट पैराबोला। ठीक है, अगर एच स्क्वायर लेस देन ए बी है और डेल्टा नॉन जीरो है तो उस केस में क्या होगा, ये इलिप्स। ठीक है, देन इक्वेशन विल रिप्रेजेंट एन इलिप्स। ठीक है, और अगर एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी हो जाए और डेल्टा नॉन जीरो है, ठीक है, इसमें दो केसेस आता है, आगे पढ़ोगे, एक हाइपरबोला बोलते हैं और एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। तो इस केस में ये हाइपरबोला होगा। ठीक है, देन इक्वेशन इज हाइपरबोला। और इसके साथ साथ अगर a प्लस बी जीरो हो जाए, a प्लस बी यहाँ से इसके कॉफिशिएंट का सम है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कॉफिशिएंट का सम है, अगर ये भी जीरो है तो इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, अब यहां ध्यान रखना है कि अगर हमको ये इक्वेशंस दे दे तो ये इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट किया। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए क्या लिखे थे, जो डेल्टा है वो जीरो होना चाहिए। यहाँ पर डेल्टा की जिक्र कर रहे हैं, डेल्टा हम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में किए थे। डेल्टा इस इक्वेशंस का डेल्टा जो है वो ए बी सी प्लस 2fgh प्लस AF स्क्वायर प्लस BG स्क्वायर, सॉरी माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर
माइनस सी एच स्क्वायर के वैल्यू को बोल रहे हैं। अगर ये डेल्टा 0 है तब ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि ये एक्स और वाई में दो लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक हो जाएगा, जैसा अभी हम लोग देख रहे थे लोकस के हिसाब से ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे आता है, ठीक है। सिमिलरली अगर ए और बी बराबर था और एच 0 है तो उस केस में अगर तुमसे कहीं पूछ रहा हो कि ये जो इक्वेशन है ये सर्किल तो है, ए और बी बराबर हो जाएगा और एच 0 हो जाएगा, तो उस केस में ये सर्किल है। लेकिन इस सर्किल का इसेंट्रिसिटी क्या है, तो इस केस में इसेंट्रिसिटी 0 है, ठीक है। मतलब इसेंट्रिसिटी पर भी डिपेंड करता है ये लोकस। सो सर्किल का इसेंट्रिसिटी 0 हो गया, पैराबोला का इसेंट्रिसिटी 1 हो गया, इलिप्स का 0 से 1 के बीच में होगा, ठीक है, और हाइपरबोला का ग्रेटर देन 1 होगा। और अगर एस फोकस डायरेक्ट्रिक्स पर होगा तो उस केस में पी का जो लोकस होगा वो पैराबोलिक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा। तो ये सारा टर्म्स हम लोग इसको बोलते हैं जनरल इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पर टर्म्स आ गया कि जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशंस का मतलब है ऐसा इक्वेशन जिसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई और कांस्टेंट ये सारा टर्म्स होगा, इसको हम बोलेंगे जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन ऑफ जैसे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ये जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला भी है, ठीक है। लेकिन कंडीशंस के साथ साथ क्या होगा, एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी एंड डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। डेल्टा 0 नहीं होना चाहिए, एच स्क्वायर लेस देन ए बी डेल्टा नॉट तब इलिप्स, एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी डेल्टा नॉट 0 हाइपरबोला, ठीक है। तो ये इक्वेशन जो है जनरल इक्वेशन ऑफ सारे कोनिक्स को रिप्रेजेंट करता है, चाहे वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो, चाहे वो सर्किल हो, चाहे पैराबोला हो, चाहे इलिप्स हो, चाहे हाइपरबोला हो। लेकिन अगर ज्योमेट्रिकली तुमको दिखाने के लिए कहेगा तो ये लोकस इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है ना। अगर हमको इक्वेशन इस फॉर्म में दिया हुआ हो तो इसका फोकस ये है, फोकस का कोऑर्डिनेट्स ये है और ये डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन है। मतलब अगर डायरेक्ट्रिक्स कोई भी लाइन है जिसमें एक्स और वाई का टर्म्स है तो इस तरह का इक्वेशन बनेगा, ठीक है। अगर इक्वेशन ऑफ पैराबोला कर रहा है तो हमको फोकस चाहिए और डायरेक्ट्रिक्स चाहिए, फोकस चाहिए डायरेक्ट्रिक्स चाहिए। देखो एक एग्जांपल करके हम दिखा रहे हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला whose focus is 1, -1 and whose directrix is x plus y, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ऐसे लिखा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला whose focus is 1, -1 and whose डायरेक्ट्रिक्स जो है, डायरेक्ट्रिक्स इज मान लो x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0, ठीक है। ये पॉइंट्स इस लाइन पर लाई नहीं कर रहा है, अगर लाइन पर लाई करता तब ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जाता, ठीक है। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, ये लाइन इस तरह से बना देंगे, +2 बराबर 0। कोई पॉइंट्स है जिसका हमको लोकस लेना है, h, k है वो, कोई पॉइंट्स s है जो 1, -1 फिक्स है, तो हमको ps और pm बराबर कर देना है। सो ps बराबर pm, तो ps स्क्वायर बराबर pm स्क्वायर, ps का स्क्वायर हो जाएगा h माइनस 1 का होल स्क्वायर, k प्लस 1 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू दिस h माइनस k प्लस 2 डिवाइडेड बाय √2 का होल स्क्वायर। ये √2 इधर कर दो, ये आ जाएगा 2 टाइम्स x माइनस 1 का होल स्क्वायर, y माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर, दैट इज x माइनस y प्लस 2 का होल स्क्वायर। यही करते हैं, ठीक है ना। इसको भी हम लोग चूंकि स्क्वायर रूट में होता तो ये स्क्वायर कर दिए, स्क्वायर तो ऑलरेडी हो गया, ठीक है ना, स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट। अब इसको ओपन कर दो, ये आ जाएगा 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2y प्लस 2, दैट इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2xy प्लस 2x, सॉरी 4x माइनस 4y प्लस 4, यहाँ प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से हम इसको स्क्वायर कर दिए। अब क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x यहाँ से प्लस 4x और इधर माइनस आ जाएगा तो माइनस 8x, 4y इधर से आ गया प्लस 4y, तो 8y भी आ गया, ये प्लस 4 इधर से प्लस 4, तो 4 कैंसिल हो रहा है, प्लस 4 नहीं, ये 4 आ गया, इधर भी 4, ठीक है, तो ये कैंसिल ही हो गया। और क्या बचा, एक्स वाई का टर्म्स, एक्स वाई यहाँ से है माइनस 2xy तो प्लस 2xy दैट इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आ गया। अब देखो एच स्क्वायर क्या ए बी के बराबर है,
h क्या हो गया यहाँ पर एक्स वाई का कोफिशिएंट, दैट इज 2h जो है वो 2 है, तो h हो गया 1, h है इसमें 1, a और b भी यहाँ पर 1 1 है, a b 1 1 है, क्या h स्क्वायर बराबर ab के बराबर हो गया, इसका मतलब ये पैराबोला का इक्वेशन आ गया। इस तरह से हमें इक्वेशंस अगर कैलकुलेट करना हो तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमको ये पॉइंट्स इस पर होता, डायरेक्ट्रिक्स पर होता, तो यहाँ से हमको क्या मिलता, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये जनरल इक्वेशन है। जनरल इक्वेशंस कैसे पहचानेंगे, तो जिसमें एक्स वाई का टर्म्स होगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर भी होगा, इसको हम जनरल इक्वेशन बोलते हैं, या डायरेक्ट्रिक्स में जनरल इक्वेशन बोलते हैं, जो जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हो, जैसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ये तीनों टर्म्स हो, मतलब एक्स और वाई का टर्म्स रहना चाहिए। अगर ऐसा इक्वेशन है तब हम इसको जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब पैराबोला का जो इक्वेशन आएगा वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का जो जनरल इक्वेशन हेट्रोजीनियस इक्वेशन आया था वैसा ही आएगा, और उस इक्वेशन से हम कन्वर्ट करके इसका इक्वेशंस ऑफ पैराबोला पहचानेंगे, ठीक है। तो ये टर्म्स है। अब इसमें आता है हम लोगों को जो सिलेबस में पढ़ना है वो है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो स्टैंडर्ड किसको बोलते हैं और जनरल किसको बोल रहे हैं, तो स्टैंडर्ड में यह जो लाइन है ना, ये लाइन, इसको हम लोग वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन कंसीडर करेंगे, ठीक है, तब उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन। मतलब हम लोग जो पढ़ेंगे ना, तो ये जनरलाइज करके नहीं पढ़ करके थोड़ा सा कंसाइज में पढ़ते हैं, मतलब उसको जनरलाइज टर्म्स में इतना बड़ा इक्वेशंस नहीं करके हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल इक्वेशंस लेकर के पढ़ेंगे, ऑल्दो प्रॉपर्टीज सब सेम होगा। तो हम थोड़ा सा डिफिनेशन यहाँ पर बता रहे हैं। इस जो कोनिक्स है वो कोनिक्स में हर एक टर्म्स में सेम चीज कन्वर्ट होगा। अब देखो इसका जो लोकस है कि अगर हम ये लाइन लिए तो जो पैराबोला होगा वो इस तरह का पैराबोला होगा, ठीक है। मतलब एक पॉइंट जो था एस, यही था ए कॉमा बी, और ये जो पॉइंट था पी जिसका लोकस लिए थे एच कॉमा के, और ये जो एम है और जो ये एस है वो हमेशा बराबर है। तो इस केस में जब ड्रॉ करते हैं इसको मैकेनिकली, तो पी जो होगा वो इस तरह का फॉर्म लेता है, ठीक है। पी का जो फॉर्म होगा वो इस तरह का आएगा, इसी को हम पैराबोलिक इक्वेशन बोलते हैं। यही इक्वेशंस, यही जो स्ट्रक्चर है ना, वो एंटीना का ऊपर में डिस्क भी लगा हुआ होगा, छत पर देखोगे तो उसका भी जो नेचर है ना वो पैराबोलिक है। मतलब ये ऐसे ओपन है, ओपन, ये पैराबोला है, ठीक है, इसको पैराबोलिक शेप बोलते हैं। इसमें ये जो एस है ना ये फोकस है, और पी का जो मूवमेंट है वो इस तरह से इस कर्व पर आ रहा है। तो जब कर्व पर आ रहा है तो पी के हर एक पॉइंट्स का जो पोजीशन है, चाहे वो पी कहीं पर भी हो, इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस और इस पॉइंट से जो डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस है वो हमेशा बराबर है इन केस ऑफ पैराबोला। मतलब पी तुम कहीं पर भी ले लो, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमेशा बराबर ही होगा, ठीक है। दिस इज द केस ऑफ पैराबोला। तो हम इस पॉइंट्स को क्या बोले, दिस इज कॉल्ड फोकस। अब नाम को याद रखना, इसको फोकस बोलते हैं। ये सब टर्म्स हमें सर्किल्स में नहीं आया था, इसको फोकस बोलेंगे। इस फिक्स लाइन को क्या बोले, डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, ये नाम को याद रखना है, डायरेक्ट्रिक्स है। अब एक नाम आ रहा है कि जो लाइन डायरेक्ट्रिक्स पर परपेंडिकुलर हो और फोकस से पास करे, इसी को हम एक्सिस ऑफ द पैराबोला बोलेंगे, ठीक है। दिस इज द एक्सिस। अब देखो यहाँ पर एक्सिस का मतलब होता है जिसके अलोंग कोई कर्व सिमेट्रिकल हो। तो यहाँ पर भी ये जो पैराबोला है ये इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल होगा, मतलब इसके ऊपर का जो स्ट्रक्चर है और इसके नीचे का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सेम है, इसीलिए इसको एक्सिस बोलते हैं। सो एक्सिस इज अ लाइन परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स पासेस थ्रू फोकस, ठीक है। एक्सिस का डिफिनेशन हो गया, इसको हम डायरेक्ट्रिक्स बोलेंगे। एक्सिस जो होगा वो हमेशा फोकस से पास करता होगा, डायरेक्ट्रिक्स पर परपेंडिकुलर होगा। एक्सिस जहां कर्व को कट करता है उसको वर्टेक्स बोलते हैं। सो दिस पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स, इसको वर्टेक्स बोलेंगे। तो ऑब्वियस है कि ये जो वर्टेक्स है और ये जो फोकस है और ये जो पॉइंट्स है जहां डायरेक्ट्रिक्स को एक्सिस कट कर रहा है, तो इस केस में ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, क्योंकि पी के हर पोजीशन से एस और एम जो है उसका पोजीशन तो बराबर है। सो वर्टेक्स इज द मिड पॉइंट, वर्टेक्स इज द मिड पॉइंट बिटवीन फोकस एंड दिस डायरेक्ट्रिक्स। ये सब पॉइंट्स को एकदम याद रखना। क्वेश्चंस को बनाने के लिए तुमको सारे कॉन्सेप्ट्स को ढंग से याद रखना है, ठीक है। तो एक्सिस क्या है, डायरेक्ट्रिक्स क्या है, फोकस क्या है,
वर्टेक्स क्या है? तो वर्टेक्स इज द मिड पॉइंट बिटवीन फोकस एंड दिस डायरेक्ट्रिक्स, राइट। सिमिलरली अगर कोई लाइन, ठीक है, जैसे कि यहाँ S से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस दिखाए हैं P, इसको हम बोलते हैं फोकल रेडियस या फोकल रेडियाई। क्योंकि ऐसा बहुत सारा पॉइंट्स होगा, इसको बोलेंगे फोकल रेडियाई, ठीक है। फोकल रेडियाई का मतलब डिस्टेंस फ्रॉम फोकस टू एनी पॉइंट्स ऑन द कर्व, डिस्टेंस फ्रॉम फोकस टू एनी पॉइंट्स ऑन द कर्व। दिस PS, ऑब्वियस है PS जो है वो इस लेंथ के बराबर है, बट PS इज कॉल्ड फोकल रेडियाई या फोकल रेडियस, ठीक है। कोई भी लाइन जो फोकस से पास कर रहा हो और कर्व को दो जगह पर कट कर रहा हो, इसी लाइन को बोलते हैं फोकल कॉर्ड। फोकल कॉर्ड, फोकल कॉर्ड, ये सब बहुत बार आएगा, ठीक है। फोकल कॉर्ड का मतलब ऐसा कॉर्ड जो फोकस से पास कर रहा हो, ठीक है। ऐसे सिंपल कॉर्ड हम इसको भी बोलते हैं, दिस इज आल्सो ए कॉर्ड। कॉर्ड का मतलब है कि जो कर्व को दो जगह पर कट करता हो, ठीक है ना। ये कॉर्ड हो गया, AB इज ए कॉर्ड। बट फोकल कॉर्ड का मतलब है उस कॉर्ड को फोकस से पास करना चाहिए, ठीक है। तो जो कॉर्ड फोकस से पास करेगा उसको हम बोलते हैं फोकल कॉर्ड। अब ध्यान रखो कि ये जो फोकल कॉर्ड है, जब एक्सिस पर परपेंडिकुलर हो जाए, एक्सिस पर परपेंडिकुलर मतलब इस तरह से कोई फोकल कॉर्ड हो जाए, दिस फोकल कॉर्ड एक्सिस पर परपेंडिकुलर, तब इसका नाम बदल जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं लेटस रेक्टम। दिस इज कॉल्ड लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम, ठीक है। लेटस रेक्टम इज द फोकल कॉर्ड और दिस इज द स्मॉलेस्ट फोकल कॉर्ड, ठीक है। ये स्मॉलेस्ट फोकल कॉर्ड है, स्मॉलेस्ट फोकल कॉर्ड, इससे छोटा फोकल कॉर्ड नहीं है। दिस इज द स्मॉलेस्ट फोकल कॉर्ड, ठीक है ना। तो फोकल कॉर्ड ये इसका लेटस रेक्टम है। लेटस रेक्टम इज ए लाइन which is perpendicular to this axis या parallel to this directrix and passes through focus, and this is the smallest focal chord। अगर फोकल कॉर्ड को हम ऐसे इसके पैरेलल कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं, इसको हम बोलते हैं डबल ऑर्डिनेट। डबल ऑर्डिनेट, नाम सब देखो कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है ना। डबल ऑर्डिनेट का मतलब है एनी लाइन परपेंडिकुलर टू दिस एक्सिस and cuts the curve at two distinct point, this is called double ordinate, ठीक है। तो डबल ऑर्डिनेट, फोकल कॉर्ड, फोकल रेडियाई, लेटस रेक्टम, वर्टेक्स, एक्सिस, डायरेक्ट्रिक्स एंड वर्टेक्स, ठीक है। ये सारा पॉइंट्स को याद रखना है, जैसे पॉइंट्स वाइज बताए हैं उसको लिख करके दिमाग में सेट कर लेना है। इसका मतलब ये है वर्टेक्स क्या है, फोकस क्या है, लेटस रेक्टम किसको बोलते हैं, फोकल कॉर्ड किसको बोलते हैं, डबल ऑर्डिनेट किसको बोलते हैं, एक्सिस किसको बोलते हैं एंड डायरेक्ट्रिक्स किसको बोलते हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग जो जनरल चीज था उसको हम लोग, ठीक है ना, एक जगह पर किए हैं, जो जनरल इक्वेशंस था। अगले लेक्चर्स में हम लोग जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उस पर बात करेंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। स्टैंडर्ड इक्वेशंस का मतलब है कि ये जो लाइन है ना उसको हम एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के पैरेलल लेकर के पढ़ेंगे। जितना भी प्रॉपर्टीज है, टेंजेंट, नॉर्मल, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, ये सब हम स्टैंडर्ड पैराबोला का पढ़ेंगे। ऑल्दो वो जनरल के लिए भी सही होगा, बट हम लोगों के सिलेबस में स्टैंडर्ड पैराबोला ही पढ़ना है। तो हम लोग फोकस करेंगे स्टैंडर्ड पैराबोला का, जिसमें डायरेक्ट्रिक्स इज पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है। तो वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर करेंगे। ओके, बाय, थैंक यू।